हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो लेसन है वो लेसन 7 है, जिसमें टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है, इसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। प्लस ये भी रहेगा कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी ये टॉपिक है, तो अच्छे से इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या होता है संज्ञा का, कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इस पे हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन एक पॉइंट्स आप क्लियर कर लीजिएगा कि अर्थ के आधार पर जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से होती है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, आपके अर्थ के आधार पर ये आपके संज्ञा के प्रकार है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो आप प्रकार भी याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और एक स्थान के बारे में जो बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो एक से अधिक के बारे में बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ नोट है कि मतलब जो एक से अधिक के बारे में, जैसे कि मान लीजिए आपका बिल्ली हो गई, ठीक है, तो बिल्लियाँ जैसे कि वो एक जाति का बोध कराती है। मानव आ गया तो एक मानव जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक, तो ये नोट है। ठीक है, लेकिन देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के देखें तो गंगा, हिमालय, ये सभी क्या है, आपके स्थान है। रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य आदि, ये सभी क्या है, आपके आपका स्थान बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए अभी मैंने बताया कि वह संज्ञा जो एक जाति के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि उदाहरण के लिए पदों के नाम, व्यवसाय के नाम, संबंधों के नाम, प्रकृति आपदा, फर्नीचर के नाम। तो आप यहाँ देख सकते हो पदों के नाम में ये क्या होता है, सभी की जात बताती है, जैसे कि उपसभापति, सभापति। ठीक है, व्यवसाय के नाम में डॉक्टर, वकील, शिक्षक, ये सभी आ जाता है, ठेकेदार, etc। संबंधों के नाम में पापा, दादा, दादी, चाचा, मम्मी, मामी, भैया, भाभी, ये सभी आ जाते हैं। प्राकृतिक आपदा में आपका आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप, etc। फर्नीचर जंतुओं के नाम में, ठीक है, पक्षियों के नाम में। तो ये क्या है, एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो पदों के नाम, तो इसमें क्या आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो। तो वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट शुरू हो रहा है वो है समूहवाचक। बट आपके मतलब वैसे बोले तो आपके प्रकार में है नहीं, लेकिन अर्थ के आधार पर जो आपकी संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है, तो इसलिए हम समूहवाचक संज्ञा भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो वह संज्ञा
ठीक है, वह संज्ञा जो एक वर्ग के बारे में बोध कराती हो। अब खुद ही नाम से खुद पता चल रहा है समूहवाचक, यानी एक वर्ग समूह, तो वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए कक्षा, तो कक्षा क्या है, एक समूह है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, वर्ग है, ठीक है, जैसे कि क्लास में होता है ना अ वर्ग ब वर्ग, इस तरीके से एक समूह है, वर्ग है। अब मान लीजिए पुलिस, ठीक, पुलिस का क्या होता है, एक समूह होता है। उसी तरह मान लीजिए परिवार का एक समूह होता है, परिषद का एक समूह होता है, ठीक है, सभा का एक समूह होता है, मेला का एक समूह होता है, सेना, बारात हो गया, ठीक है, समिति हो गई, चुनाव हो गया, झुंड हो गया, संगठन हो गया, मंच हो गया, मोर्चा हो गया, दल हो गया, ठीक है, पार्टी, गिरोह, अधिकारी, पुस्तकालय, कर्मचारी, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप बता सकते हो। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वह संज्ञा, ठीक है, वह संज्ञा जिसे मापा व तौला जा सके, ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं, जिसको गिना ना जा सके, जिसको द्रव्य, नाम से ही द्रव्य, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो वह संज्ञा जिसे मापा व तौला जा सके लेकिन गिना नहीं जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए दूध, अब दूध को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। अब उसको हम काउंट करने को बोलें कि 1 मिल्क है, 2, मतलब संभव ही नहीं है ना। तो इसलिए आपका दूध क्या है, द्रव्य है। दही भी हो गया, सोना हो गया, ठीक है, मतलब सोना, ठीक है, तो ये आपके दूध, दही, सोना, चांदी, ये सभी क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए जो अगला आपका पॉइंट है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के थ्रू पे आप कह सकते हो, ठीक है, जैसे कि क्रोध क्या है, एक भाव है, ठीक है, दया, ममत्व, गुरुत्व, ईमानदारी, गरीबी, सुंदरता, मिठास, जलन, चुभन, ईर्ष्या, खुजली, ये सभी क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये क्लियर होता है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा, क्रोध, दया, ठीक है, गरीबी, सुंदरता, ईमानदारी, मिठास, जलन, ईर्ष्या, ये सभी क्या है, एक भाव है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हम कल टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा सर्वनाम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जो आपका टॉपिक है, लेसन जो 7 है यही है। फर्स्ट पे संज्ञा है, सेकंड पे सर्वनाम है, थर्ड पे विशेषण है, फोर्थ पे क्रिया है और फिफ्थ पे अव्यय है। तो आज हमने जो टॉपिक जो क्लियर किया है इसका नाम है संज्ञा। और एक बात बता दूं कि जो आपका संज्ञा टॉपिक है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, तो इसके साथ साथ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और संज्ञा से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है, प्लस ये पूछता है संज्ञा क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक जो अर्थ के प्रकार है जैसे कि समूहवाचक वो नहीं पूछता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं जो ये PDF है मैं शाम को मतलब रात के 9 बजे तक जितने भी आपके सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो, मैं PDF आप सभी को प्रोवाइड कर देती हूँ गाइज। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।